तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी कुशल गुप्ता खेलने वाले हैं, जहां हम आपको दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक बार ग्लोबल क्यूज़ देख लेते हैं कि संकेत किस तरह के देखे जा रहे हैं। तो गिफ्ट निफ्टी थोड़ा बहुत सपाट ट्रेड कर रहा है। यूएस के मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे निचले स्तर से अच्छी रिकवरी देखने मिली और लगातार यहाँ पे तेज़ी देखने मिल रही है। और कुशल, हम जैसे कि कल बात कर रहे थे कि फेड के मिनट्स आएंगे, उसके ऊपर रिएक्शन देखने मिलेगा। और कल ही हमने ये प्रीएम्प्ट किया था कि शायद एक रेट हाइक के ऊपर और कोई कुछ नहीं सोचने वाला है। और देखिए, फेड के मिनट्स में भी यही निकल के आया कि ज़्यादा से ज़्यादा और एक रेट हाइक की आपको ज़रूरत है। और इसका इम्पैक्ट आपने यूएस के बॉन्ड डील्स में भी देखा, जहाँ पे अब 4.5% के आसपास से आ चुकी है। तो ये अच्छे संकेत है। दूसरा, कच्चा तेल, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो अब गिरावट देखने मिल रही है, जो कि बता रहा है कि शायद इजराइल वॉर का इम्पैक्ट जो है वो आपको ज़्यादा नहीं देखने मिलेगा। ये दूसरा अच्छा संकेत है। और तीसरा अच्छा संकेत ये है कि एशियन मार्केट भी हरे निशान में है। निक्केई को अगर आप देखेंगे तो 450 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने मिल रही है। तो मेरे ख्याल से कुशल, हर तरफ से संकेत जो है अच्छा है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि वीकली एक्सपायरी है, तो उसका कितना इम्पैक्ट होता है हमारे बाज़ारों पे, उस पर नज़र रखना होगा। अदरवाइज़ नो डाउट गिफ्ट निफ्टी थोड़ा बहुत सपाट ट्रेड कर रहा है, लेकिन संकेत जो है कुशल मुझे बिल्कुल भी ख़राब नहीं लग रहे हैं, बारिंग टीसीएस जिसका बायबैक प्राइस भी नीचे है और साथ ही साथ जो नतीजे आए हैं वो भी कमज़ोर है। तो आईटी सेक्टर शायद एक ड्रैग हो सकता है, अदरवाइज संकेत उतने ख़राब नहीं है कुशल, राइट? बिल्कुल वरुण, मैं वही कह रहा था कि ओवरऑल ग्लोबल सेटअप तो अच्छा लग रहा है, पर टीसीएस के नंबर्स आने के बाद आज देखना होगा कि किस तरह का रिएक्शन आता है। हालांकि अगर आप नंबर्स के लिहाज से बात करेंगे तो जो डॉलर रेवेन्यू है वो नेगेटिव आता हुआ दिखा है, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ वहाँ पर होती हुई दिखी है। और 13 क्वार्टर्स के बाद आई थिंक ये नेगेटिव ग्रोथ आई है, तो वो एक थोड़ा सा चिंता का सबब बनता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही कल जब मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो जो कॉमेंट्री आई थी, वो कॉमेंट्री के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव जो स्टांस है वो तो आता हुआ नहीं दिख रहा है। बट अब यही देखना है कि आज किस तरह का रिएक्शन रहता है। हालांकि यहाँ पर अब जो सेटअप है वो तो पॉजिटिव साइड पर ही है। तो चलिए, ये जितना भी संकेत अभी हमने आपके साथ शेयर किया है, इसके बाद आज हमें 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ की कैसे रणनीति बनानी है, इस पर फोकस कर चलना है। तो चलिए, सबसे पहले जो कैश सेगमेंट की मैंडेटरी बाई कॉल्स होती है हमारी, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं। कैश सेगमेंट में कौन सा स्टॉक लिया? हाल ही की लिस्टेड कंपनी है कुशल, ईएमएस लिमिटेड कंपनी का नाम है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 337 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 318 का स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी को करीब 271 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, जयपुर से इसको ऑर्डर मिले हैं बेसिकली। तो मेरे ख्याल से इस खबर के चलते आज स्टॉक में अच्छी खासी आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। खरीदारी कीजिएगा ईएमएस लिमिटेड में 337 के लेवल के लिए। आपका स्टॉक बताइए कुशल। बिल्कुल वरुण, मेरी तरफ से स्टॉक है प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया का। नंबर्स यहाँ पर भी आए हैं और मुझे नंबर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी मैं देख रहा था तो नंबर स्टेबल से स्लाइटली पॉजिटिव साइड पर आए हैं। बट लार्जली वाई बेसिस पर देखेंगे तो 17% की ग्रोथ रेवेन्यू में है। एबिटा लेवल पर लगभग 80% की ग्रोथ आई है। साथ ही अगर आप देखेंगे मार्जिन्स 4.3% से बढ़कर 6.7% और मुनाफा भी लगभग 2 गुना बढ़ गया है, 4.2 करोड़ से 9.5 करोड़ पर। तो नंबर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। खरीदारी कर चलिए। कल के दिन में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर नहीं बनी थी। 245 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 235 रुपये का रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, ये तो हो गई है कैश स्पेस की बात। अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर्स कैटेगरी तरफ। और फ्यूचर्स में मेरी तरफ से बिकवाली का कॉल है और वो है टीसीएस पर। इनफैक्ट जो नंबर्स मैंने देखे हैं उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी कमज़ोरी आज देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑफकोर्स जो 4500 रुपये का भाव हम और स्ट्रीट एस्टिमेट्स कर चल रहे थे कि बायबैक का, वो आता हुआ दिखेगा। और जो साइज़ है वो भी रिलेटिवली जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स था उससे कम आती हुई नज़र आई है। 17,000 करोड़ का ये बायबैक करते हुए नज़र आएंगे और 4150 रुपये पर यहाँ पर ये चीज़ तय की गई है। तो प्राइसिंग वाइज थोड़े से कमज़ोर है। उसके बाद डॉलर रेवेन्यू की मैंने आपको ऑलरेडी बात की, यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ आता हुआ दिखा है, तो उस वजह से थोड़ा सा आज आपको दबाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि 2 से 2.5% तक की गिरावट टीसीएस में तो आपको देखने को मिल सकती है। इसी वजह से बिकवाली कर चलिए। 3520 रुपये के टारगेट के लिए 3660 रुपये होगा स्टॉप लॉस। चलिए, तो टीसीएस में बिकवाली करना है। यहाँ पे नतीजे कमज़ोर है और बायबैक का प्राइस और साइज़ दोनों जो है वो मार्केट के अनुमान से काफ़ी कमज़ोर आ रहा है। अगली कैटेगरी फ्यूचर्स की है, जिसमें मैंने स्टॉक लिया है सिप्ला का। यहाँ पे ख़रीदारी करना है 1205 के लेवल के लिए, 1160 का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल एक खबर आई है, इन्वाजिन की जो लॉन्ग आइलैंड फैसिलिटी है उसको क्लीन चिट दे दी गई है, तो इसका यूएसएफडी की तरफ से। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको आज देखने मिलेगा। इस कंपनी की सब्सिडरी है बेसिकली, और उसके तहत कहीं ना कहीं क्लीन चिट जो मिली है इस कंपनी को, उसके चलते सिप्ला में तेज़ी हो सकती है।
1205 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 1160 का स्टॉप लॉस रखना है। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की है और यहाँ पे वेदांता 225 का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीदना है 7 रुपये के लेवल के लिए, 4 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। वैसे मेटल सेक्टर में ऐसा कुछ ख़राब हुआ नहीं है, डॉलर इंडेक्स भी अच्छा खासा गिर रहा है, तो ये तो मेटल के सपोर्टिव है। लेकिन इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने इस कंपनी की जो रेटिंग है उसको घटा दिया है। लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो रेटिंग है उसको घटाया गया है, AA से AA- कर दिया गया है। तो इसके चलते आज यहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। हालांकि काफ़ी सारे दूसरे भी रेटिंग कंपनियों ने इसकी रेटिंग घटाई है, लेकिन अब इंडिया रेटिंग की तरफ से भी घटाई गई है, तो इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको वेदांता पे देखने मिल सकता है। कमज़ोर रहेगा तो 225 का पुट ऑप्शन खरीद लीजिएगा। 7 रुपये के लक्ष्य के लिए 4 रुपये का रखना होगा स्टिक स्टॉप लॉस। चलिए, तो वेदांता का पुट ऑप्शन खरीदने की राय आ रही है वरुण की तरफ से, यहाँ पर तर्क आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। चलिए, ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से है HUL का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। अगर आप पिछले 5 दिनों का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खासी मजबूती आई है और आगे चलकर कहीं ना कहीं जो रूरल कंजम्पशन है वो मुझे लग रहा है कि बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो फंडामेंटली क्यों सपोर्टिव है, चार्ट स्ट्रक्चर पर मजबूती है। कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए करीबन 2560 रुपये का, ये आपको करीब 35-35.5 रुपये पर मिल जाएगा। 50 रुपये के टारगेट के लिए आज प्ले ऑन कर चल सकते हैं। 25 रुपये का रखना है आपको स्टॉप लॉस। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और टेक्निकल चार्ट्स पर वरुण ने क्या चुना है ये जानते हैं। और एक सेल कॉल है और बेसिकली कुशल ये है ICICI प्रू पे, जहाँ पे बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। 510 के लेवल के लिए 533 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर आप इस कंपनी का चार्ट निकाल के देखेंगे तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है उनको स्टॉक ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। हाल ही में इंश्योरेंस कंपनियों का जो डेटा आया था उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बिकवाली इस काउंटर में और बड़ी है और मार्केट के रैली में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इस स्टॉक में आपको यहाँ पे शॉर्ट लेके चलना चाहिए। 500 के नीचे भी जा सकता है, 510 का आज टारगेट है, लेकिन अगर इसको भी ब्रेक किया तो 500 के नीचे जाना पक्का है और अगर वहाँ चला गया तो फिर 500 के ऊपर आना मुश्किल हो जाएगा स्टॉक के लिए। मेरे ख्याल से अगर गलती से थोड़ा बहुत बाउंस बैक भी आता है तो आपको कल फिर से इस काउंटर को शॉर्ट करना चाहिए। इस तरह की पोजीशन इस काउंटर में बन रही है, तो बेहद ही वीक चार्ट्स है, बिकवाली करके चलेगा। ICICI प्रू में आज के लिए 510 के लेवल के लिए। कुशल आप बताइए आपका टेक्निकल पिक। देखिए वरुण, टेक्निकल चार्ट्स पर तो मुझे कोल इंडिया काफ़ी पसंद आ रहा है। पहले तो मैं इस स्टॉक से दूर रहता था क्योंकि बहुत नहीं आता था, पर अब जिस तरह का इसने मूव दिखाया है पिछले कुछ महीनों में वो काफ़ी शानदार रहा है। इनफैक्ट 300 के पार जो है आज का टारगेट मैं सेट कर रहा हूँ। कोल इंडिया करीबन जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर 3 महीनों में बना है वो काफ़ी शानदार रहा है और धीरे धीरे अच्छे खासे एक्यूमुलेशन लगातार कोल इंडिया में होते हुए दिख रहे हैं। तो 311 रुपये के टारगेट के लिए कोल इंडिया में करिए खरीदारी, 295 रुपये होगा स्टॉप लॉस। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से सुला वाइनयार्ड्स ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। रीज़न बीइंग इन्होंने अपना कल Q2 बिजनेस अपडेट दिया था जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि रिकॉर्ड डबल डिजिट बिक्री यहाँ पर होती हुई दिखी है। मजबूत प्रीमियम जो इन्होंने ब्रांड्स निकाली है, जो प्रीमियमाइजेशन किया है, उससे आगे चलकर इनके और फर्दर सेल्स अच्छी बन सकती है। नेट रेवेन्यू में करीबन 11% तक की बढ़त रही है। साथ ही अलग अलग जो इनके डिफरेंट ब्रांड्स हैं वहाँ पर भी अच्छे खासे रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने पोस्ट किए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से सुला वाइनयार्ड्स पर अच्छी तेज़ी बन सकती है। 478 रुपये के टारगेट के लिए करिए खरीदारी, 460 रुपये आपका बनेगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। मेरे तरफ से फंडा पिक है PCBL, खरीदारी करके चलेगा स्टॉक में 205 के लेवल के लिए 193 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। एक खबर आई है कि इंडियन पेटेंट ऑफिस से इस कंपनी को 2 पेटेंट मिले हैं, तो इस खबर के चलते मेरे ख्याल से आज आपको स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। 205 के लेवल के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 193 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर भी है, अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है हमारा वर्ल्ड कप स्टॉक, और आज का मेरा वर्ल्ड कप स्टॉक है पेटीएम। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। अगले 2 महीनों में 1100 के आसपास के लेवल आपको ये दिखा सकता है। और फिर से एक टेक्निकल पिक में लेके आया हूँ। बेसिकली अगर आप टेक्निकल चार्ट पे निकाल के देखें, भले वो डेली टेक्निकल चार्ट हो या वीकली टेक्निकल चार्ट हो, आपको साफ समझ में आएगा कि एक तगड़ा ब्रेकआउट इस काउंटर पे देखने मिल रहा है। एक्चुअली उस ब्रेकआउट का लेवल आप देखने जाएंगे तो ये करीब 1350 के आसपास निकल के आता है। हालांकि वो टारगेट थोड़ा ज़्यादा बुलिश हो जाएगा और शायद वो आपको थोड़ा 4 से 6 महीने में देखने मिले, इसके लिए मैंने लक्ष्य रखा नहीं है। लेकिन यहाँ से कम नतीजों का सीज़न भी चल रहा है, तो आई एम होपिंग कि नतीजे भी इस कंपनी के अच्छे आएंगे। इसके लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चलेगा। 1100 का इनिशियल टारगेट है, वो मैं आपको दे रहा हूँ 1 से 2 महीने के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं तो 1350 1400 ये वो लेवल है जिसके लिए आपको खरीदारी करना है।
टेक्निकल ब्रेकआउट इस काउंटर में साफ नजर आ रहा है। तो पेटीएम स्टॉक को अपने रडार पर रखेगा। इनिशियली 1100, उसके बाद 1400 के लेवल के लिए आपको स्टॉक में पोजीशन लेनी चाहिए। नो डाउट 1000 रुपये के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। एक बार वो पार होगा तो उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरह से ये लेवल जो है वो आपका सपोर्ट लेवल बन जाएगा और उसके बाद स्टॉक उसके नीचे आपको शायद मिलेगा भी नहीं। इसके लिए सही वक्त है पोजीशन बनाने का। पेटीएम में खरीदारी कीजिएगा इस स्टॉक में। बिल्कुल। तो चलिए पेटीएम यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है वरुण की तरफ से वर्ल्ड कप स्टॉक। चलिए वर्ल्ड कप स्टॉक मेरी तरफ से है पॉलीकैब इंडिया, यहाँ पर खरीदारी करनी है। इनफैक्ट यहाँ पर जो ड्यूरेशन होगा वो 1 ही महीने का होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस ये है कि आगे चलकर नवंबर में जो MSCI का इंडेक्स रिव्यू होने वाला है उसमें करीबन 1600 करोड़ रुपए के इन्फ्लोज भी आते हुए नजर आ सकते हैं। 14 या 15 तारीख को यहाँ पर ये जो रिक्लासिफिकेशन है या रिव्यू है उसका ऐलान किया जाएगा और आई थिंक 30 तारीख को ये जो MSCI का रिव्यू है वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो उसके पहले आपको, अगर आज देखिए 12 अक्टूबर है, तो आपको यहाँ पर 1 महीने के अवधि के लिए इसमें निवेश कर चलना है और हो सकता है कि 5700 रुपये के टारगेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सके। चलिए ये तो हो गई है वर्ल्ड कप स्टॉक की बात। इसके साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं निवेश के लिहाज से हमने कौन से स्टॉक्स चुने हैं। और निवेश में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर प्राइकॉल, यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है और अगले 1 साल में मुझे लग रहा है कि 400 रुपये के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बनाने वाली ऑटो एंसिलरी कंपनी है। 18% से ज़्यादा का रिटर्न ऑन इक्विटी भी देती हुई दिख रही है कंपनी और ये जो करार इन्होंने किया है, कल जो खबर आती हुई दिखी है, वो भी इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकती है। यहाँ पर इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के साथ करार किया है ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम सोल्यूशंस को लेकर, जो कि आगे चलकर भारतीय बाजारों में नई टेक्नोलॉजीज लाने के लिए काफ़ी इफेक्टिव साबित हो सकता है। और इसी वजह से निवेश का पिक प्राइकॉल मैंने चुना है अगले 1 साल में 400 रुपये के टारगेट के हिसाब से। मेरा निवेश का स्टॉक है वोल्टास। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। अगले 6 महीनों में 1000 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। देखिए कंपनी अच्छी है, आप सब जानते हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ के यहाँ पे अनुमान लगाए जा रहे हैं और अच्छे खासे कंपाउंडिंग ग्रोथ जो है आपको यहाँ से FY 26 तक इस कंपनी में देखने मिल सकता है। वैल्यूएशंस कंपनी के अच्छे हैं, रीजनेबल है। कुछ दिनों पहले मिराई एसेट की भी एक खबर रिपोर्ट आई थी जहाँ पे 20% के अपसाइड के लिए यहाँ पे टारगेट दिए थे उन्होंने। मेरे ख्याल से अच्छे मौके स्टॉक में खरीदारी करने के। वोल्टास खरीदेगा, अगले 6 महीनों में 1000 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। अगली कैटेगरी है खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे एक छोटा स्टॉक है वैस्कॉन इंजीनियरिंग, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है 80 के लेवल के लिए। 74.5 का स्टॉप लॉस रखिएगा। इस कंपनी को झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी से करीब 353 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। तो इस ऑर्डर विन की खबर के चलते वैस्कॉन इंजीनियरिंग में आप खरीदारी कर सकते हैं। 80 के लेवल के लिए 74.5 का रखिएगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए वैस्कॉन इंजीनियरिंग यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है खबरों के लिहाज से। चलिए खबरों के दम पर मेरी तरफ से है मॉइल लिमिटेड, यहाँ पर करिए खरीदारी। दरअसल पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। क्वांट म्यूचुअल फंड जिल फंड ने करीबन 11 लाख शेयरों की खरीदारी की है 226 रुपये 80 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये जो पॉजिटिव फंड एक्शन हुआ है उसके कारण से मॉइल आज फोकस में रह सकता है। 236 रुपये का टारगेट आप बनाएंगे तो अचीव हो सकता है और 225 रुपये का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो चलिए ट्रेडर्स डायरी में बढ़ते अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ, जिसके अंतर्गत हमने जो पहले स्टॉक्स चुने हैं वो मैं बता देता हूं वरुण। इसमें सबसे पहला है मारुति सुजुकी का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करनी है और ये इसलिए खरीदारी करनी है क्योंकि जिमनी 5 डोर का एक्सपोर्ट्स कंपनी ने शुरू कर दिया है। तो ये एक अपडेट आता हुआ दिखा है जिसके अंतर्गत लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी क्षेत्र शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आगे चलकर कंपनी को ये एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। तो सेंटिमेंटली अच्छी खबर है। 10,750 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। इंट्राडे के लिहाज से 10,300 आपका होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर माई चॉइस कैटेगरी में दूसरा कॉल है मेरी तरफ से केमिकल स्पेस से SRF का। यहाँ पर खरीदारी करनी है SRF में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लगातार धीरे धीरे अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप अब इस स्टॉक में हो चुका है और वैसे भी केमिकल स्टॉक्स में हम एक रिवर्सल का ट्रेंड अब देखने को मिल रहा है। तो 2320 रुपए के टारगेट के लिए करिए खरीदारी, 2230 रुपए रखिए स्टॉप लॉस। चलिए माई चॉइस में मेरे तरफ से एक खरीदारी एक बिक्वारी का कॉल है और दोनों दिग्गजों में है। सबसे पहले भारतीय एयरटेल 984 के लेवल की खरीदारी करना है, 946 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। खबर ये आ रही है कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में एक्सा का जो 49% के आसपास का हिस्सा है उसको भारतीय ग्रुप खरीद रहा है। तो इस खबर के चलते थोड़ी बहुत तेज़ी आपको भारतीय एयरटेल में देखने मिल सकती है। 984 के लेवल के लिए आप पोजीशन ले सकते हैं। और आखिरी स्टॉक है इन्फोसिस, यहाँ पे गिरावट आपको देखने मिलेगी। 1440 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा, 1500 का स्टॉप लॉस रखना है। TCS के नतीजे कमज़ोर आए हैं, साथ ही साथ ADR में अगर आप देखेंगे
तो करीब 1.3% के आसपास की गिरावट है, जो कि साफ दर्शा रहा है कि इन्फोसिस नतीजों के पहले प्रेशर में रह सकता है। बिकवाली कीजिएगा इस स्टॉक में। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने विस्तार से आपको चर्चा करके तो बता दी है, पर अब एक क्विक रिकैप भी कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले कैश स्पेस से मेरी तरफ से प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया का काउंटर नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं तो यहाँ पर खरीदारी करिए। साथ ही टीसीएस नंबर्स लार्जली कमजोर दिख रहे हैं, कमेंट्री भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो बिकवाली कर चल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस कैटेगरी में HUL ये पॉजिटिव लग रहा है, 2560 रुपये का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है। साथ ही टेक्नोपिक के लिहाज से कोल इंडिया यहाँ पर अगले 3 महीनों का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा रहा है और आगे भी मोमेंटम जारी रह सकता है, तो 311 के लिए करिए खरीदारी। 16 वाइनियाज पॉजिटिव Q2 अपडेट है, खरीदारी कर चलिए। वर्ल्ड कप स्टॉक के लिहाज से पॉलीकैब इंडिया अगले 1 महीने में 5700 रुपए के टारगेट्स भी आपको दिखा सकता है। प्राइकॉल निवेश के लिहाज से आप यहां पर खरीदारी कर चल सकते हैं। खबरों के लिहाज से मॉइल फोकस में रहेगा और माई चॉइस कैटेगरी में मारुति सुजुकी और SRF में कर चलनी है खरीदारी। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है आपका जो काउंटर TCS, यहां पर बिकवाली करने की राय है। ओवरऑल जो सेंटिमेंट लग रहा है पोस्ट नंबर्स, मुझे लग रहा है कि यहां पर कमजोरी आज देखने को मिल सकती है, तो 3520 रुपए के 2 से 3% की गिरावट के लिए यहां पर प्ले ऑन कर चल सकते हैं। कैश में खरीदारी करना है EMS लिमिटेड में 271 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। फ्यूचर्स में सिप्ला में खरीदारी कीजिएगा। इस कंपनी की सब्सिडरी को क्लीन चिट मिली है US FDA से। ऑप्शंस में वेदांता का 225 का पुट ऑप्शन खरीदना है। इंडिया रेटिंग्स ने रेटिंग घटाई है। टेक्निकली ICICI प्रू कमज़ोर लगता है, यहाँ पे बिकवाली कीजिएगा। फंडामेंटली PCBL, इस कंपनी को इंडियन पेटेंट ऑफिस से 2 पेटेंट मिले हैं, उसके चलते तेज़ी हो सकती है। वर्ल्ड कप स्टॉक है पेटीएम, 1100 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 2 महीने में देखने मिल सकते हैं। निवेश करके चलना है वोल्टास में, अच्छे खासे लेवल्स आपको यहाँ देखने मिल सकते हैं अगले 6 महीने में 1000 रुपये के आसपास के खबरों के चलते। वैस्कॉन इंजीनियरिंग में खरीदारी कीजिएगा। इस कंपनी को 353 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं और माई चॉइस में भारतीय एयरटेल में करना है खरीदारी, लेकिन इन्फोसिस में करनी है बिकवाली। और आज का मेरा बेस्ट पिक एक IT काउंटर दिग्गज इन्फोसिस है। 1440 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा। 1500 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। TCS के नतीजे कमज़ोर आए हैं, उसका असर देखने मिलेगा। साथ ही साथ ADR में 1.25% से ज़्यादा की कमजोरी थी, जो कि दर्शा रही है कि आज शायद इन्फोसिस दबाव में रह सकता है। इसके लिए बिकवाली करना है इस काउंटर में। बिल्कुल, तो चलिए, इन्फोसिस है यहाँ पर बिकवाली करने की राय आ रही है बेस्ट पिक के लिहाज से वरुण की तरफ से। तो चलिए, ये तो हो गई है हमारी रिकैप की भी बात ट्रेडर्स डायरी में, पर आज बाजारों का जो संकेत है वो किस तरह का रहने वाला है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल इवेंट्स के लिहाज से जिस तरह का मूड माहौल है, वो जो सेटअप है वो काफ़ी पॉजिटिव है, पर आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि TCS के नंबर्स भी आए हैं और थोड़े से कमज़ोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं, तो इसका क्या असर होगा हमारे बाजारों पर, इस चीज़ को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में। अनिल सर थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। मॉर्निंग कुशल, मॉर्निंग वरुण। बिल्कुल, नतीजों के सीजन की हो गई है शुरुआत। TCS का रिएक्शन है आज। इन्फी और HCL टेक के नंबर्स आने वाले हैं, HDFC पर भी नजर रहेगी, तो इनके रिजल्ट्स का क्या रिएक्शन हो सकता है। वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की और लगातार 4 दिन से बढ़िया फॉर्म में है बाजार, तो क्या आज 5वें दिन भी आपको एक्शन इतना ही बढ़िया दिखेगा? आइए करते हैं इस पर फोकस।